Now today we taken a practical number 6, determination of velocity and acceleration by the Kling's construction. Now what is practical significance? The determination of velocity and acceleration of the link is essential for calculation force acting on those link in various mechanisms. Kling's construction being a graphical method, a simple method of calculation of velocity acceleration in the slider crank mechanism. Last practical we taken a example and mechanism of the slider crank mechanism, and also see the what is the working of slider crank mechanism. Okay. Now next is a relevant program outcome. Is a basic knowledge, discipline knowledge, experimental and practice. Now skills. The draw a space diagram of a single crank mechanism. तुम्ही जे क्लीन्स कंस्ट्रक्शन असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझमची डायग्राम तुम्हाला मी प्रॅक्टिकल सेंड केले, जे रिडिंगचे प्रॅक्टिकल सेंड केले त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की एक पेज आहे, व्हाईट कलरचं पेज आहे, त्यावर एक डायग्राम आणि न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केले. दॅट इज द क्लीन्स कंस्ट्रक्शन. Now draw velocity and acceleration polygon of given mechanism using Kling's construction methods. Measure the velocity acceleration of various links obtained using a Kling's construction. तुम्ही बघितलं होतं की स्मॉल व्हील रोटेट झाल्यानंतर कनेक्टिंग रॉड होता, त्याच्यानंतर ते मेकॅनिझम कसं वर्किंग करतं. दॅट इज द कॅल्क्युलेशन ऑफ वेलोसिटी अँड एक्सलेशन. त्या मेकॅनिझमचं वेलोसिटी आणि एक्सलेशन कॅल्क्युलेट करायचं. नाऊ what is the outcome of this practical? Determine velocity and acceleration of the link given mechanism. जे पण mechanism ची लिंक दिलेली आहे त्यांना तुम्हाला त्याची velocity and acceleration calculate करता आलं पाहिजे. Now practical outcome is a determine the velocity and acceleration in any IC engine slider crank mechanism by Kling's construction. IC engine मध्ये तुम्ही बघितलं पिस्टन सिलेंडरची जे वर्किंग दिलेलं असतं त्याला पण कनेक्टिंग रॉड असतो. That is the also called as a mechanism, also called as a linkage, means link. म्हणजे पिस्टन आणि सिलेंडर जो त्याचा पोर्शन असतो त्याच्यामध्ये जे मेकॅनिझम यूज केलं दॅट इज ऑल्सो स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझम. Important is the minimum theoretical background, velocity and acceleration of link in mechanism and procedure Kling's construction. आपण जे युनिट नंबर 2 जे आपण वेलोसिटी आणि एक्सलेशन जे थेरी ऑफ मोशन मध्ये युनिट नंबर 2 आहे ते थेरी ऑफ त्याच्यामध्ये वेलोसिटी आणि एक्सलेशन जे आपण नंतर ते युनिट कंडक्ट करणार आहे तेव्हा व्हॉट इज मीन वेलोसिटी आणि एक्सलेशन ऑफ लिंक तेव्हा आपण ते कॅल्क्युलेट करणार किंवा कन्सेप्ट क्लिअर करणार. नाउ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. सी आपण जी व्हिडिओ बघितली त्या व्हिडिओ मध्ये तुम्ही बघितलं होतं एक व्हील दिलेलं ते व्हील रोटेट व्हायचं. दॅट इज द angle of theta rotation. Okay, then crank, connecting rod and pistons. This is a fixed link and this is also fixed and this is a connected rod is a movable link. Okay, see त्यामध्ये वेलोसिटी आणि एक्सलेशन जो मेकॅनिझम इथे दिलेला आहे त्या मेकॅनिझमची वेलोसिटी आणि एक्सलेशन कॅल्क्युलेट करायचं विथ डायग्राम. क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड आहे. त्या क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड नुसार आपण वेलोसिटी आणि एक्सलेशन ही डायग्राम कॅल्क्युलेट करू. ओके, जसं आपलं जे युनिट नंबर 2 आपण वेलोसिटी आणि एक्सलेशन जेव्हा स्टार्ट करू तेव्हा पण तुम्हाला जे न्यूमेरिकल मेथड असेल त्याच्यामध्ये अंडरस्टँड होईल की वेलोसिटी आणि एक्सलेशन कसं फाइंड आउट करायचं. नाउ दिस इज द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड. ड्रॉइंग बोर्ड, ड्रॉइंग शीट, एक्सलेशन ऑफ मेकॅनिझम. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट लागत नाही. ते आपण जे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करतो किंवा ड्रॉइंगचा पेपर असतो न्यूमेरिकल बेसिस असतो, आपण न्यूमेरिकल थ्रू ड्रॉइंग ड्रॉ करतो. त्यानुसार हे प्रॅक्टिकल आहे की तुम्हाला मेकॅनिझम दिलेलं त्या मेकॅनिझमचं ड्रॉइंग तयार करायचं विथ कॅल्क्युलेशन. मग तिथे काय काय लागणार आहे? ड्रॉइंग बोर्ड लागणार आहे, ड्रॉइंग शीट्स, मिनी ड्राफ्टर, स्टील स्केल लागेल, सेट स्क्वेअर लागेल आणि ड्रॉइंग शीट ऑल्सो गिवन अ साइज D2 size, quantity 1, and drawing sheet also A3 and A4 size. Now procedure. This is a procedure how to calculate the given mechanism, velocity and acceleration. This is the actual procedure. Precaution. What is the taken a precaution while calculating the velocity and acceleration? Then observation table, crank. Suppose आपण mechanism use करतोय त्या mechanismला
क्रँकची लेंथ दिलेली असेल, प्रत्येक क्रँकची डिफरंट लेंथ असते. सपोज 6 सिलेंडर असेल, 4 सिलेंडर असेल, त्याची लेंथ डिफरंट असते क्रँकची. कनेक्टिंग रॉडची लेंथ डिफरंट असते. तर जी लेंथ असेल ती इथे मेन्शन करायची आणि जे आता आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहे ते कॅल्क्युलेशन इथे राईट डाऊन करायचे. दॅट इज अ रिझल्ट. रिझल्ट मीन्स वेलोसिटी ऑफ पिस्टन. आपण काय कॅल्क्युलेट करणार? वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, acceleration of piston, radical component of acceleration of connecting rod, and tangential component of acceleration of connecting rod, total component acceleration of connecting rod. This is a given details for calculating the mechanism of velocity and acceleration diagram. And take this is a result and conclusion. Okay. Now आता एक व्हिडिओ आहे, त्या व्हिडिओ मी तुम्हाला प्रेझेंट करतो. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही सर्वांनी व्यवस्थित बघायचंय की स्लायडर क्रँक मेकॅनिझम असतं, त्याच्यामध्ये वेलोसिटी आणि एक्सेलरेशन कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं. ओके. कंस्ट्रक्शन, यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन रहेगा प्लेन्स के द्वारा, जहाँ पे हम यस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है. ये ओसी हमारा क्या है? एक क्रैंक है. ये पीसी अपना क्या है? कनेक्टिंग रॉड है. और पी अपना क्या है? स्लाइडर. ओके. इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. ओके. इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको यस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल के बता सकता हूँ. ओके. इवन यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिख जाएगा जो कि वेलोसिटी डायग्राम या फिर आपके एक्सेलरेशन डायग्राम को ये मतलब ये डिनोट करेगा. फाइन, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको अपन ड्रॉ कैसे करते हैं. यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए आपको तीन चीज चाहिए. क्या बताओ? ये थीटा एंगल, CO दैट इज क्रैंक की वैल्यू, ओके, लेंथ, और ये कनेक्टिंग रॉड की लेंथ. ओके. साथ में एक एडिशनल चीज रहेगी दैट इज इसका रोटेशन पर मिनट. ओके. रेवोल्यूशन पर मिनट, कितना आरपीएम से ये घूम रहा है, या फिर यहाँ पे इसकी ओमेगा की वैल्यू दी रहेगी. ओके. यहाँ पे इसकी ओमेगा की वैल्यू दी रहेगी. किसकी? क्रैंक के लिए सिर्फ. ओके. तो हमारे पास टोटल चार चीजें गिवन रहेंगे दैट इज ओमेगा फॉर दिस क्रैंक, लेंथ ऑफ दिस क्रैंक, लेंथ ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड, और चौथा पॉइंट अपना कौन सा होगा? दैट इज दिस एंगल. ओके. यस. तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले, उसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा दैट इज यहाँ पे क्लिंस का वेलोसिटी डायग्राम और क्लिंस का एक्सेलरेशन डायग्राम मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा. यहाँ पे जो है मैं एक रफली लेके बना रहा हूँ. यहाँ पे कोई भी वैल्यू को मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, है ना, कि क्रैंक का लेंथ सपोज इतना है या फिर इसका लेंथ इतना है. ओके. मैं यहाँ पे एक रफली बताऊंगा जिसको अगर न्यूमेरिकल अगर आएगा तो इसकी वैल्यू को एग्जैक्टली यहीं पे डालने पे. ओके. अगर क्वेश्चन अगर आएगा इसके रिलेटेड तो आपको करना क्या होगा? जो क्रैंक का वैल्यू दिया जाएगा, क्रैंक का लेंथ दिया जाएगा, है ना, इसका जो लेंथ दिया जाएगा उसको अपन उस हिसाब से यस बनाएंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो. ओके. अपने दोस्त. तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे. यस. एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करूंगा. यस. दैट इज पॉइंट O से परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ओके. परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो हम पॉइंट O में ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा. ओके. देखो. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे रफ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना. मैं यहाँ पे कोई भी स्केल को यूज नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे एक हल्का सा लाइन ले लिया हूँ. ओके. शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आई होप. तो लेट्स सपोज ये अपना लाइन हो. ठीक है. आप दिख रहा है आपको? यस. अब हम क्या करेंगे? ये पी से जो लाइन दिख रहा है उसको अपन एक्सटेंड करेंगे. ओके. इसको एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक? यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे. तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ. यस. ध्यान रखिएगा मैं पीसी को बोला हूँ, है ना. पीसी मतलब पी से सी की तरफ, है ना. इसको आगे ऐसा एक्सटेंड कर दिया. तो ये जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जहाँ पे इसको जब इंटरसेक्ट करेगा, लेट्स सपोज दिस इज माय पॉइंट एम. ओके. ये अपना पॉइंट कौन सा हो गया? अपना ये एम पॉइंट हो गया. फाइन. अब देखो हम क्या करेंगे. यस. इसको अपन रेडियस लेंगे. ओके. इसको अपन रेडियस लेंगे और इसको अपन सेंटर लेंगे. फाइन. इसको अपन रेडियस लेंगे और इसको मैं सेंटर लूंगा. ओके. तो हम क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे.
हमारा क्या बनेगा, दैट इज दिस इज माय क्लिंस वेलोसिटी डायग्राम। ये हमारा क्या है, क्लिंस वेलोसिटी डायग्राम है। कैसे आपको बताऊंगा आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लिंस का आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए ना, KLEINS। ओके, क्लीन, KLEIN, क्लीन, क्लिंस कंस्ट्रक्शन। ओके, तो अगर मैं सिर्फ इसका ये कनेक्टिंग ये पिस्टन क्रैंक, ओके, ये जो क्रैंक स्लाइडर का जो मैकेनिज्म है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसी का अगर मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा। लेट्स सपोज अपने ये कैसा क्लॉकवाइज ये रोटेट करा है ना, इसका रोटेशन कैसा अपने ये क्लॉकवाइज है, इसका रोटेशन को दिया है क्लॉकवाइज। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, यस दैट इज एक हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज फिक्स पॉइंट। ओके, दैट इज O, ये अपना O हो गया। अब सिंस ये हमारा इधर है ना, लेट्स सपोज ये अपना क्या है, दैट इज माय एंगुलर वेलोसिटी है ना, ओमेगा की वैल्यू है। तो सी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा किधर होगा, इस लाइन के 90 डिग्री पे होगा। ओके, इस लाइन के 90 डिग्री पे कहीं होगा। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है। यस, इसके 90 डिग्री पे ना, इस लाइन के 90 डिग्री पे इसके पैरेलल अपने एक लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग टू O। ओके, तो यहाँ पे मैं रफली एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यस, ये अपने रफली लाइन ड्रॉ किया हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यस, तो लेट्स सपोज ये अपना पॉइंट क्या है, अपना ये C है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपना P से अपना क्या कनेक्टिंग रॉड है। ओके, तो इसका जो वेलोसिटी डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, इस लिंक का 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो ये जो लाइन 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से पास करेगा फ्रॉम पॉइंट C, है ना। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अपना ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा पास कर रहा है। ओके, ये पास कर रहा है। अब P अपना क्या स्लाइडर है ना, तो ये क्या करेगा, स्लाइड मतलब जो अपना फिक्स पॉइंट यहाँ पे इसके लॉन्ग पास करेगा और कैसा, यस, हॉरिजॉन्टली है ना, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो इसको जब मैं एक्सटेंड करूंगा, ओके, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, दैट इज माय पॉइंट। ओके, दैट इज दिस पॉइंट इज व्हाट, स्मॉल p। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। तो ये अपना इसको मैं थोड़ा डार्क कर लिया हूँ और बाकी चीज को इरेज कर लिया हूँ। ये अपना वेलोसिटी क्या होगा, यस, दिस इज माय VCO, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू O। अब O अपना क्या फिक्स है, तो आप चाहो तो VC भी लिख सकते हो। वैसे ये अपना क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं एरो नीचे दिखाऊंगा तो ये अपना क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C। ओके, और अगर एरो को ऊपर दो तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू P। इस टाइप से इसको अपन दिखाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो OCM, यहाँ पे क्या है, OC है ना, OCM, यहाँ पे क्या है, OCP है ना। देखो ये कुछ सेम टाइप का दिख रहा है। यस, मतलब क्या है, ये OP को अगर मैं इसको अगर ये देखो यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल है, अगर इसको मैं वर्टिकल कर दूंगा तो ये अपना क्या होगा, इस टाइप का बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यस, इसी को मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर लेता हूँ। यस, इसको डॉटेड लाइन से यहाँ शो कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। यस, ये अपना बन गया। यस, तो ये जो पॉइंट यहाँ घूम के क्या होगा, लेट्स सपोज अपना C1 है, ये अपना पॉइंट घूम के यहाँ पे, दैट इज माय पॉइंट P1। ओके, यस, ठीक है। ये अपना O पॉइंट अपना कॉमन पॉइंट है। तो ये जो था, ओके, दैट इज VCO, ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O। वैसे यहाँ पे क्या था, C से P की तरफ गया था, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C। और यहाँ पे क्या होगा, O अपना क्या फिक्स पॉइंट है, तो O से P1 की तरफ जाएगा, दैट इज अपना क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। ओके, तो ये जो है देखो कुछ इस टाइप का बना कि नहीं। यस, इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोला, दैट इज, यस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज ट्रायंगल OCM, ट्रायंगल OCM इज कॉल्ड क्लिंस वेलोसिटी डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस, ट्रायंगल OCM, ट्रायंगल OCM इज कॉल्ड क्लिंस वेलोसिटी डायग्राम, क्योंकि इसको जब मैं यहाँ पे देखा, ये अपने क्या सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये कब आया बताओ मेरे को, जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जब मैं वर्टिकल प्लेस किया, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये अपना क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। तो देखो OC1P1 एंड OCM आर सिमिलर ट्रायंगल्स, फाइन। तो यहाँ पे यस, दैट इज OC1, ओके, OC1 वेक्टर अपॉन OC इक्वल्स टू C1P1 वेक्टर अपॉन में CM इक्वल्स टू OP1 वेक्टर अपॉन में OM। ये अपना क्या है, कांस्टेंट होंगे। ओके, दैट इज माय ओमेगा, फाइन। यस, अब देखो क्या होगा, यस, OC1 वेक्टर अपना क्या, VCO है, तो VCO अपॉन में OC है ना। फिर C1P1 वेक्टर अपना क्या, देखो यहाँ पे VC वेक्टर है, तो दिस इज अपॉन CM। फिर अपना क्या होगा, दैट इज
ओ P1 वेक्टर क्या है अपना, दैट इज VPO है ना, या फिर VP बोलो, अपन में यहाँ पे क्या आएगा, OM आएगा, दिस इक्वल्स टू ओमेगा अगेन। ठीक है, अब ओमेगा जो है क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, मैं पहले को बता चुका हूँ, ओमेगा या फिर n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी करंट के लिए, है ना। तो अगर मेरे पास ओमेगा मालूम है या फिर n मालूम है तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ, और अगर मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ तो बाकी सब चीजों को निकाल सकता हूँ। कैसे? सिंस ओमेगा इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके, इसको थोड़ा सा मैं नहीं रहने दो, उसको ऐसे लिखते हैं। therefore velocity of piston that is Vp, है ना, Vp which is equals to VPO, है ना, this equals to ओमेगा into OM। ओमेगा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, या फिर निकाल सकते हो n की वैल्यू से, क्रैंक का ना ध्यान रखिएगा। तो VPO इक्वल्स टू ओमेगा into OM, है ना। हम सिंस वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, दैट इज मीटर पर सेकंड। फाइन, वैसे ही मैं क्या निकालूंगा, अगर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड दैट इज VPC, है ना, इसको अगर निकालूंगा मैं तो दिस इक्वल्स टू ओमेगा इनटू CM, दैट इज इन मीटर पर सेकंड, है ना। और लास्ट चीज यहाँ पर जो है दैट इज यस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, है ना। कनेक्टिंग रॉड आपने कौन सा देखो यहाँ पे, यस दैट इज माई CP, है ना, PC है या फिर CP बोलो, ये अपना क्या कनेक्टिंग रॉड है। तो इसका अगर मुझे ओमेगा का वैल्यू निकालना है ना, ओमेगा CP निकालना है, सो दिस इक्वल्स टू ओमेगा इनटू CM अपॉन CP, ओके, CM अपॉन CP, ध्यान रखो, ओमेगा इनटू CM अपॉन CP, इसको याद रखना आपको, ओके, ओमेगा इनटू CM अपॉन में CP, ओके। तो ये जो है आप इन सभी को निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लींस कंस्ट्रक्शन, ओके। अब हम देखेंगे क्लींस का एक्सेलरेशन डायग्राम, ओके, यस। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक बात बताना है, जैसे कि अपने को सिर्फ और सिर्फ ये दिया है ना, अपने को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू को ड्रॉ करना है, या फिर आप यस डायरेक्टली, ओके, यस आपके पास क्वेश्चन में ये वैल्यू दी रहेगी, ये वैल्यू दी रहेगी, एंगल दी रहेगा और ओमेगा वैल्यू दी रहेगी, तो आप बिना ये सब चीजों को बनाए यस डायरेक्टली इन फॉर्मूले को यूज करते हुए, है ना, बाय द हेल्प ऑफ क्लीन कंस्ट्रक्शन आप सभी के वैल्यूज को निकाल सकते हो। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ पिस्टन हो गया, ये पूछता है ना, कनेक्टिंग नॉट वेलोसिटी पूछेगा, ये कभी कब पूछ देता है, या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग नॉट अगर पूछेगा तो ओमेगा CP कैसे निकालना, ओमेगा इनटू CM अपॉन CP। नाउ विल कम टू द यस दैट इज एक्सेलरेशन डायग्राम। यहाँ पर ये अपना वेलोसिटी डायग्राम था, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपका एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के लिए, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपना फिक्स पॉइंट है उसको अपने यहाँ लोकेट करेंगे, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज माय यस दिस इज माय O डैश, ओके, ठीक है। अब उसका हम क्या करेंगे, इस C पॉइंट को दिखाएंगे, ओके, यस मैं डैश क्यों लगा, बिकॉज मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक्सेलरेशन डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, ठीक है। वो C को दिखाएंगे O के रेस्पेक्ट में, O मुझे पता है, तो रेडियली देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप इग्नोर करो, तो जो हमारा रेडियल कंपोनेंट होगा इस एक्सेलरेशन का वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा इस लिंक के लिए, है ना, ठीक है। तो कैसा आएगा, ये C से O की तरफ आएगा ना, नीचे की तरफ देखो, C से O की तरफ नीचे आ रहा है कि नहीं, यहाँ से अपन नीचे आएंगे पैरेलल टू दिस लाइन, है ना, यहाँ पे पैरेलल अपन इसके इस लाइन के इधर नीचे आएंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे ये है उसका दैट इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। ये क्या हो जाएगा अपना, यस दिस इज व्हाट ACO, ओके, ACO बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो रेडियल कंपोनेंट होगा ACO का वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे ACO, ओके, या फिर ACO को सिंस अपना O वाला पॉइंट क्या अपना फिक्स है, तो ACO को अपन AC भी ले सकते हैं, है ना, ठीक है। बट यहाँ पे मैं इसको AC लिख लेता हूँ, सपोज, फाइन, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है, P वाला पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करना है, P वाला पॉइंट देखो कहाँ पर है, यस छुप गया था ना, या तो ये अपना P वाला पॉइंट है, C पॉइंट मुझे मिल चुका है, तो कैसा आएगा, ये इधर मूव करेगा, ओके, B से C की तरफ मूव करो, ओके, तो इसके पैरेलल अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम C डैश, ओके, यस। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस लाइन के पैरेलल, ओके, और ये अपना क्या होगा, रेडियल कंपोनेंट होगा, ओके, लेट्स सपोज यहाँ तक अपना क्या है, रेडियल कंपोनेंट है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज माय पॉइंट X बोलते हैं इसको, ओके। अगर आपने देखा होगा मेरे वीडियोस को जहाँ पे मैं एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ किया हूँ, तो आपको ये वाला जो है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब चूंकि ये अपना क्या है, दैट इज रेडियल कंपोनेंट है PC का, तो इसके टेंजेंशियल या फिर इसके 90 डिग्री अपना क्या होगा, टेंजेंशियल हो जाएगा, तो इसके 90 डिग्री पे यस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ओके, इसके यहाँ पे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पे अपना क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका आएगा, है ना, ओके। अब यहाँ पर देखो ये अपना क्या है, स्लाइडर है, ये अपना क्या है, स्लाइडर है, तो ये भी क्या होगा, यस फिक्स कर लो क्या होगा,
हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन सा है, ओ डैश है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू ओ डैश। ओके, यहाँ पे जब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके, यहाँ पे जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो यही जहाँ पे कट करेगा, दिस पॉइंट इज बी डैश। ओके, अब मालूम पड़ गया? यस, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आई होप, है ना। तो इतना बी डैश हो गया। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, this is going to give me tangential acceleration. Okay, this is going to give me tangential acceleration of link BC. Okay, तो ये अपना क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे एरो दिखाता हूँ, है ना, यहाँ पे एरो दिखाता हूँ, और ये एरो हमको क्या देगा, दिस इज व्हाट, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ BC. ओके, और ये जो है ये हमको क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ BC. ओके, ये एरो हमको क्या देगा यहाँ पे, yes, that is acceleration of B with respect to O, या फिर acceleration of B भी लिख सकता हूँ. ओके, अब इसको जब मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा, ओके, this is going to give me resultant acceleration of B with respect to C. ओके, यस, इसको हम लिखेंगे A B C. ओके, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ. यस, इसको मैं एकदम जूम कर लिया हूँ. ये अपना O डैश है, पहले अपन दिखाया C डैश को, ये अपना क्या था, रेडियल कंपोनेंट ऑफ CO, जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा, यहाँ पे अल्फा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको क्या मानना है, ये अपना क्या होगा, दैट इज ACO, या फिर ACO को हम AC लिख सकते हैं बिकॉज O पॉइंट इज माय फिक्स पॉइंट. ओके, यस, AC अपना क्या होगा, रिजल्टेंट, है ना. ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेडियल लेंथ लेंगे, ओके, BC के लिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे, है ना. अब टेंजेंशियल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ना. टेंजेंशियल का जो पॉइंट है दैट इज P डैश, वो अपना ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. अब सिंस P अपना क्या स्लाइडर है, ओके, तो O डैश से अपना ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, जहां इस लाइन को कट करेगा वो अपने क्या होगा, P डैश जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी APO, या फिर AP लिख सकते हैं, है ना. दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O. वो अपना क्या फिक्स है, तो APO को आप AP भी लिख सकते हो. वैसे ही ये अपना क्या था, ये जो था दैट इज माय रेडियल, है ना, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C. ये अपना क्या था, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C. तो जो एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पर है उसको आप यहाँ पे इरेज कर सकते हो. ओके, यस, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर लिया हूँ. इसको जब मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो दिस इज गोइंग टू गिव मी, यस, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C, है ना. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब इस पे थोड़ा आते हैं ना, ये जो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना हुआ है इस पे थोड़ा सा आते हैं. सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे जो CM लेंथ आपको दिख रहा है उसको अपन रेडियस मानेंगे. C को सेंटर मानते हम क्या करेंगे, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. ओके, मैं जल्दी से तो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ बाय द हेल्प ऑफ अ राउंडर. यस, और देखो यहाँ पे एक सर्कल बन चुका है, C अपना सेंटर है और CM अपना क्या है, रेडियस है. ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, यस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अपना पॉइंट B है. ओके, आपको दिख रहा होगा, ये अपना पॉइंट क्या है, C है, ये अपना पॉइंट B है, ये अपना क्या है, पॉइंट C है. अब हम क्या करेंगे, यस, CP को डायमीटर मानेंगे, तो अपना सेंटर कहाँ मिलेगा, समवेयर हियर. ओके, यहाँ पर अपन एक सेंटर को लोकेट कर लेते हैं. लेट्स सपोज अपना ये लेंथ कितना है, लेंथ अपना ये कितना दिया, लेट्स सपोज ये अपना ये 7.6 के आसपास दिया है ना, 7.6, हाँ 7.6 के आसपास दिया. 7.6 के आसपास मतलब उसका हाफ कितना होगा, 3.8 हो जाएगा. सो 3.8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा. ओके, 3.8 यहाँ पे कहीं आ गया. सो दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय सेंटर D. ओके, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानते हैं, इसको रेडियस मानते हैं, क्या करेंगे, एक और सर्कल यहाँ पे अपन जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, यस, तो देखो C को सेंटर मानते हुए D और C को अपन यहाँ पे, यस, BC को अपन डायमीटर माने, D को अपन यहाँ पे सेंटर माने, एक अपन एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए. ओके, ठीक है. अब देखो ये जो बड़ा सर्कल है छोटे सर्कल को दो पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है. ओके, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज K, ओके, एंड दिस लोअर पॉइंट, ओके, लेट्स सपोज ये अपना क्या है, L है. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे. ओके, यहाँ पे इसको अपन ज्वाइन कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का. अब इसको अपन एक्सटेंड करेंगे, कहाँ तक करेंगे, यस, ये जो PO लाइन आपको दिख रहा है वहां तक इसको मैं एक्सटेंड करूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिला, पहला अपना K, दूसरा मिला अपना L, और लेट्स सपोज ये जो अपना पॉइंट है यहाँ पे M ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, दैट इज N लेंगे. ओके, ठीक है, ये अपना हो गया N. फाइन. अब ये जो पॉइंट दैट इज PC को जहां कट किया है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज Q. ओके, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज Q. यहाँ तक मालूम पड़ेगा. तो हमारे पास CQNO, ध्यान रखिएगा, CQNO, ये अपना क्या होगा, ग्लिन्स एक्सेलरेशन डायग्राम होगा. ओके, क्योंकि ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना. ये भले ही थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन
जो रेशियो होगा दोनों का वो क्या होगा, आपस में सेम होगा। आई बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CQNO। ओके, ये अपना क्या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, विच इज नथिंग बट योर क्लिंस एक्सेलरेशन डायग्राम। ओके, यस। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ CQNO, CQNO, CQNO। ओके, ये अपना क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है विच इज कॉल्ड क्लिंस एक्सेलरेशन डायग्राम। यहाँ पे मैं इस स्लाइडर करंट मैकेनिज्म को ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, दैट इज माय एक्सेलरेशन डायग्राम। अब कंपेयर करेंगे कैसा। ओके, दैट इज, देखो यहाँ पे लिखा है O डैश C डैश X B डैश, O डैश C डैश X B डैश, ये ओके इस सीरीज में। और यहाँ पे CQNO, CQNO, ये अपने क्या सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो यहाँ पे रेशियो जो है कैसे ले रहा हूँ, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ प्ले करेगा। ओके, दैट इज O डैश C डैश वेक्टर। ओके, O डैश C डैश वेक्टर, या तो मैं वेक्टर मार्क कर लेता हूँ। ओके, यस, अपॉन में OC। ओके, यहाँ पे OC इक्वल्स टू C डैश X अपॉन में CQ, अपॉन में CQ, दिस इक्वल्स टू, यस, दैट इज X P डैश अपॉन में QN। ओके, अपॉन में QN, दिस इक्वल्स टू O डैश P डैश अपॉन में ON, दैट इज ON, दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। अब O डैश C डैश अपना क्या है, दैट इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ लिंक CO। ओके, सो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ, यस, CO अपॉन में OC। ओके, अब C डैश X अपना क्या है, दिस इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ लिंक PC, है ना, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिंक PC। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ PC अपॉन में CQ। वैसे अपना जो X B डैश है, ये अपना क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ PC, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ PC अपॉन में QN। QN अपना क्या है, यस, यहाँ पे आपको दिख रहा है QN। ओके, ठीक है। O डैश P डैश अपने क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O अपॉन में यहाँ पे क्या है, ON। ON अपना ये वाला लिंक है। ओके, दिस इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। फाइन, अब यहाँ से आप सभी चीज को निकाल सकते हो, है ना, यस। आप अगर यहाँ तक आ चुके हो तो आप सब चीज को निकाल सकते हो। जैसे कि आप क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ CO निकालना है। सो दिस इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू OC, है ना। OC का लेंथ आप वहां से देख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, है ना, ठीक है। ओमेगा या फिर n की वैल्यू दी रहेगी, ओमेगा मतलब क्रैंक का वैल्यू, है ना, क्रैंक का रोटेशन। ओके, यस। वैसे अगर आपको निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ लिंक PC, ये अपना क्या है, कनेक्टिंग रॉड है, तो उसको आप निकाल सकते हो, दैट इज CQ इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, CQ का लेंथ आप वहां से देख सकते हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ PC निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर इनटू QN, ओमेगा स्क्वायर इनटू QN। वही अगर आपको निकालना है, यस, दैट इज पिस्टन का। ओके, APO मतलब क्या होगा, पिस्टन का एक्सेलरेशन, है ना। APO मतलब पिस्टन का विद रिस्पेक्ट टू, यस, फिक्स पॉइंट, दैट इज APO। APO को मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, AP लिख सकता हूँ, बिकॉज O पॉइंट इज फिक्स, है ना, O पॉइंट अपना क्या फिक्स है। तो AP मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू ON। फाइन, यस। अब यहाँ पे एक और चीज आप निकाल सकते हो, बट आपको इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, दैट इज अल्फा CP। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा की वैल्यू किसके लिए, कनेक्टिंग रॉड के लिए, है ना। तो कनेक्टिंग रॉड अपना क्या CP या फिर PC जो बोलो, दिस इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू NQ अपॉन CP। ओके, ओमेगा स्क्वायर इनटू NQ अपॉन CP। जल्दी से देख लेते हैं NQ अपॉन CP ये क्या है। यस, यहाँ पे अपना क्या कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है, NQ मतलब, यस, N, ये अपना Q, NQ अपॉन में CP। ओके, एक डिस्टेंस अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यस, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड दैट इज अल्फा CP को अपन यहाँ पर इसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज अपन क्लिंस कंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो